इसलिए सब किसके पास गए? अपने शरीर पर असुर लोग तपस्या कर रहे थे ना, इनका देवताओं का शरीर जल रहा था, इसलिए गीला कपड़े कर करके अपने शरीर पर चिपका रहे थे, कपड़े गीले कपड़े करके। और कहां गए? समुद्र के पास गए और फिर समुद्र से भगवान की स्तुति करी कि भगवान इनके ताप से हमें बचाओ। तब भगवान ने की आकाशवाणी हुई कि रे देवताओं, अगर कल्याण चाहते हो तो क्या करो? एकादशी का तुम समुद्र का मंथन कर लो और अमृत निकलेगा, अमृत पीकर तुम क्या हो जाना? अमर हो जाना। तब तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। समा सर्वभूताना, भगवान सबके प्रति क्या है? समान भाव से दृष्टि रखते हैं। अब समुद्र मंथन कर पाना अब केवल देवताओं के बस की तो बात नहीं है, तो क्या करें? असुरों के पास कैसे जाएं? उनको भी ले लो साथ में अपनी पार्टी में। तो बोला ऐसा जाना, एक कूटनीति के द्वारा उनको अपने में शामिल कर लेना। बोला कैसे? बोला जैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चूहों की सभा बैठी थी और बोला बिल्ली आई, बिल्ली आई, बिल्ली आई, तो सारे चूहे डबल भागते थे और बिल्ली एक चूहे को मार देती थी। तो सारे चूहों ने क्या करी? सभा बिठाई। चूहों ने बोला कि आज क्या करेंगे? हम सब मिलकर बिल्ली के पास चलते हैं। सारे चूहे जाएंगे, बिल्ली डर जाएगी। अकेली बिल्ली के आगे सारे चूहे जाएंगे, अगर चूहों ने नोच दिया बिल्ली को तो बिल्ली खत्म। तो हम सब बिल्ली के पास जाएंगे और बिल्ली से कहेंगे, सब चूहे बिल्ली के पास पहुंचे और बोला कि भैया देखो, हे बिल्ली रानी, तुम रोज आती हो, इतनी मेहनत करती हो, हमसे ये दुख सहन नहीं जाता, तुमसे इतना कष्ट तुम करती हो, तो तुम क्या करो? हम एक घंटी लेकर आए हैं, वो घंटी हम तुम्हारे गले में बांधेंगे, क्योंकि जब तुम आती हो सब भागते हैं इधर उधर, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने अपने यहाँ कानून बना दिया, हम चूहों के परिवार ने कानून बनाया है कि रोज तुम्हारे लिए एक चूहा आएगा, जिसका नंबर आएगा उसे आना पड़ेगा, वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा, तुम्हें कष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्ली ने बोला अच्छा, बोला इसलिए हम घंटी लेकर आए, जब तुम्हारी घंटी बजेगी चूहा तुम्हारे पास आ जाएगा, बाकी लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे। हाँ बात तो सही है। तो बिल्ली राजी हो गई, बिल्ली के गले में क्या बना दी? बांधी, घंटी बांध दी। अगले दिन जब बिल्ली आई, घर के साथ चूहे भागे। तो इस प्रकार की मूषक नीति के द्वारा एक अन्य उदाहरण देते हैं मूषक नीति का, कि एक सांप के पिटारे के अंदर चूहा फंस गया। अब सांप ने चूहे को देखा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहे ने बोला ये सांप तो मुझे खा जाएगा। तो निकलने का तरीका क्या है? अरे सांप भैया, तू मुझे खा तो लेगा, पर क्या होगा? तू तो पिटारे के अंदर बंदी रहेगा, मुझे खाने के बाद भी तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। बोला क्या करे? बोला ऐसा कर, तू मुझे मत खा, अभी मत खा, मैं सोच रहा हूँ जब मैंने तो मरना ही, वैसे भी बाहर भी मरना है और अंदर भी मरना है, कम से कम तेरा कल्याण करके मर। बोला अच्छा। बोला ऐसा करता हूँ, मैं तेरे टोकरी में क्या कर देता हूँ? छेद कर देता हूँ, मैं छेद कर दूंगा पूरा, और फिर तू मुझे खा जाना और तो पिटारे के बाहर निकल जाना। सामने कहा बहुत बढ़िया, कर दे। अब चूहे ने कुतरा 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 किया छेद पिटारे में, चूहा तो छेद से भाग गया। तो ऐसे ही देवताओं गए असुरों के पास की, असुरों देखो हमें आकाशवाणी की संधि हुई है, हम संधि कर लेते हैं, हम मीटिंग कर लेते हैं, समुद्र में बहुत सारा अमृत है, देखो हम बिना बात, तुम्हारे पास भी शक्ति ज्यादा है, हमारे पास भी शक्ति ज्यादा है, शक्ति में लड़ते रहते हैं आपस में, अमृत निकलेगा बराबर बराबर पी लेंगे, तुम भी अमर हम भी अमर, कोई कलेश ही नहीं रहेगा। असुरों ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, चलो समुद्र का मंथन करना है। तो समुद्र मंथन के लिए किसकी बनाएंगे? रस्सी। वो रस्सी किसकी बनाई? वासुकी। विनता के पुत्र वासुकी को कश्यप ऋषि का जो पत्नी है विनता, उसके पुत्र वासुकी की क्या बना दी गई? रस्सी बना दी गई। और मदरांचल पर्वत को समुद्र के बीच में दिया है, क्या करने के लिए? मथनी के रूप में। अब वो बोला कि भैया पूंछ की तरफ कौन जाए और मुंह की तरफ कौन जाए? तो ये शानी पंथी दिखाने की थोड़ी चालाकी। तो देवता लोग कहां जाना चाहते थे?
पूछ की तरह। और असुर लोग भी चाहते थे पूछ रहे, क्योंकि वासु के नाम से क्या निकलती है? हुंकार निकलती है। देवताओं ने कहा कि देखो, हो सकता है कि अमृत जहां मुंह हो वहां से निकले। अभी नहीं, जब आएगी देखेंगे। वो इतनी नहीं, कोई नहीं बिगाड़ी आएगी, जिसके ऊपर आएगी वो अंदर आ जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुम देवताओं को कहा कहा चलो तुम पूछ पकड़ लो, असुरों के पास चलो, तुम तो सुरापान काफी करते हो, तुम्हें तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। ऐसे उनकी जरा बड़ाई चढ़ाई कर दी, असुर तैयार हो गए, हम उनकी तरफ पकड़ लेंगे। अब जब जैसे एक घेर मारा, उसके ऊपर रस्सी में मारा, तो मंदराचल पर्वत हिलने लग गया। अब मंदराचल पर्वत को कैसे टिकाएं? तो कौन आया? भगवान की स्तुति करने लगे, क्योंकि सारे असुर और देवता तो किसमें बिजी हैं? समुद्र मंथन में बिजी हैं। तो भगवान ने क्या बन गए? केशवधृत कच्छप रूप। भगवान कछुआ बन गए और अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख लिया। श्री कच्छप भगवान की जय। अब समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। सबसे पहले जब भी कोई मतते सबसे पहले गंदगी बाहर निकलती है। तो जब हलाहल विष निकला तो देखकर देवताओं ने देखा कि इस हलाहल विष को देख के जो जहर पी जाते हैं राक्षस लोग, ये असुर लोग उसको देख के भाग रहे हैं। अब क्या होगा? ना तो हमने सोचा ये असुर पी लेंगे, असुर भी नहीं पी सकते, तो क्या होगा? सबने गुहार लगाई। कौन? भगवान भोलेनाथ से। शिव जी आए, शिव जी ने सारा हलाहल विष को पी लिया और भगवान क्या बन गए? नीलकंठ बन गए। नीलकंठ भगवान की जय। अब दोबारा समुद्र मंथन होने लगा। सबसे फिर क्या निकली? कौस्तुभ नाम की मणि निकली। कौस्तुभ मणि को कौन बोला? इस कौस्तुभ मणि का अधिकारी कौन है? भगवान। भगवान कच्छा बन के भी बैठा था, भगवान को दे दो। कौस्तुभ मणि ने भगवान की छाती पर छिप गई। फिर निकली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को देवता लोग मिल गया। उसके बाद कौन आई? उसका ऐरावत आई, उसे इंद्र को दे दिया। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे? देव असुर ने कहा इस हाथी का हम क्या कर रहे थे, सोने वाला हमें नहीं चाहिए। क्योंकि असुरों के दिमाग में तो क्या था? केवल अमृत। फिर निकला क्या? कल्पवृक्ष। वो भी स्वर्गलोक चला गया। फिर आया अश्व, आया घोड़े आए, दिव्य घोड़े आए, उस घोड़े को भी देवता ले गए। फिर वारुणी कन्या आई, वारुणी कन्या को असुर ले गए। कन्या लेके पागल हो गए, ले जाओ तुम। फिर कौन आए? इस प्रकार 13 रत्न निकले। 13वें रत्न में कौन आई? साक्षात भगवती महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जब प्रकट हुई, अब महालक्ष्मी तो प्रकट होते सबकी नजर महालक्ष्मी के ऊपर है कि महालक्ष्मी किसी का नजर मारा डाले। समुद्र बंदे राज समुद्र तनयाम, समुद्र की पुत्री महालक्ष्मी किसी के लिए मारा डालेगी। तो लक्ष्मी ने क्या देखा कि सब लोग तो लक्ष्मी को देख रहे हैं, पर एक जना है जो लक्ष्मी को नहीं देख रहा। वह कौन है? भगवान। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर भगवान सारे गुण पाए जाते हैं, पर एक बड़ा गुण पाया जाता है जो तुम्हें देखता है तुम उसको नहीं देखते। ऐसा नहीं मैं तुम्हें देख रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे गले में माला डालती हूँ। क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण वैरागी। सब कुछ होते हुए भगवान क्या है? वैरागी। ये जीव में लक्षण पाया नहीं जाता, इसलिए भगवान ने लक्ष्मी का वर्णन किया। तुम मुझे, तुम्हारे अंदर भगवान कहती है कि यद्यपि तुम मुझे छोड़ दोगे, मेरा आपके पास आना चाहती हो और तुम स्वीकार नहीं करना चाहते, पर मैंने भी ऐसी रटन लगाई कि मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ूं ही नहीं। तब भगवान ने कृपा करके उस लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर बिठा दिया, छाती का स्थान, वक्षस्थान दे दिया। किसको? महालक्ष्मी को। और लक्ष्मी के साथ भगवान का वर्णन हुआ। 14 नंबर पर धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए। अब अमृत का कलश जैसे ही आया तो
तो कलेश शुरू हो गया। कलश से कलेश, तो कलेश होता है या कलश होता है? कलश पे कलेश होता है, तो कलेश होता जाता यानी कलश पे भी कलेश हो जाता है। तो उस अमृत कलश को देखकर सब लड़ने लगे आपस में, कौन पिएगा कौन पिएगा। देव असुर उस अमृत कलश को लेकर भाग गए। असुरों के हाथ से जब अमृत कलश लेता देखा कि भाग गए हैं असुर, तो देवताओं ने फिर गुहार करी कि बात कुछ काम नहीं। देवता तो भगवान के पास हाथ जोड़ के भगवान आ जाओ, बस तुरंत हमारी मदद करो। तो आज महालक्ष्मी के साथ जब भगवान बैठे हुए थे, तो महालक्ष्मी को भी पता नहीं चला। बैठे किसके साथ है? महालक्ष्मी के साथ। और महालक्ष्मी को भी खबर नहीं है कि भगवान महालक्ष्मी से भी सुंदर बन गए। मोहिनी रूप धारण कर लिया। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, लंबे लंबे बाल, कमर पतली सी, और इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। बिंदी लगाई, कानों में कुंडल, हार लटक रहे, उसकी मल्लिका की मालाएं भगवान के वक्षस्थल पर झूलती हुई नाभि मंडल पे घूम रही थी। और भगवान ऐसी मटकती हुई चाल चल के गए। अरे असुर तो बस, असुर की तो आगे टकी रह गई, भूल गए अमृत को। देवता भी देख रही आई कहां से? सारे असुर और सुर तो समुद्र मंथन में लगे हैं। ऐसी सुंदर स्त्री संसार में कभी देखी नहीं, ये आई कहां से? भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, सुंदर कामिनी को देखकर तो तुमने 2 मिनट में काम कर दूंगा तुम्हारा। असुरों तुम्हें क्या चाहिए? अरे क्या सुंदर काम, सुंदर स्त्री है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत तुम्हें मिलेगा देवताओं को। इनकी खोपड़ी तो यहीं टक गई। भगवान ने कहा कि देखो, हमें तो दोनों में से किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो निष्पक्ष काम करेंगे। हमें अमृत दे दो, हम सबको क्या कर देंगे? बांट देंगे। उनको मोहिनी को देने के लिए सब तैयार हो गए, दे दो, क्या अमृत ना भी मिले। अब तो भूल ही गए। वो असुर क्या कर रहे थे? असुर अमृत कलश देखते हुए अपना हाथ लगाना चाह रहे थे उसमें, कि कलश पकड़ाते हुए थोड़ा हाथ लग जाए मोहिनी का, तो हमारा जरा मजा आ जाएगा उनको छूने में, उसको छूने जरा सा उसको। और भगवान इतनी चालाकी से उसके हाथों से अमृत कलश ले लिया। भगवान ने कहा देखो बाद में कलेश करेंगे। भगवान ने कहा, मोहिनी ने कहा, असुरो और देवताओं देखो, एक अमृत है और हम मोहिनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले बता दूं नियम क्या है, हम बांट तो देंगे, पर किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, ये कलेश नहीं होना चाहिए। भैया अमृत कलश में तो डालना है, किसकी प्याली छोटी होगी किसी की बड़ी होगी, कोई कलेश तो नहीं करेगा। असुर ने कहा नहीं कोई नहीं करेगा। अब तो तुम बस एक बूंद भी नहीं दोगी तो भी चलेगा, हम तो तैयार है। ऐसा करके उन्होंने कहा कि सब पंक्ति से बैठ जाओ, पहले देवताओं तुम बैठ जाओ, फिर असुरों तुम बैठ जाओ। असुरों ने कहा कोई नहीं, अमृत देवताओं पे खत्म नहीं हो जाए तो क्या हुआ? हम बोलेंगे अमृत लेने वाले देवता और मोहिनी हमारी, मोहिनी भी हमारी। ये तो इतने में तैयार हो गए। आज का दिन था, वैशाख माह की एकादशी चल रही थी। भगवान प्रकट हो गए, सबको अमृत पिला रहे थे। अमृत पिलाते पिलाते भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया, और असुरों को क्या पिलाया? सुरा। और असुर पी के सोचने लगे कि इनको तो, क्योंकि जब अमृत भी तब तक अमृत नहीं मिल सकता, पहचान नहीं होगी जब तक सतोगुणी बुद्धि नहीं होगी। अगर सतोगुणी बुद्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगी। अमृत में हम अंतर कब कर पाएंगे? जब बुद्धि में ज्ञान होगा। अगर बुद्धि, पिछले प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जब तक बुद्धि भौतिक आसक्तियों में अटकी हुई है तब तक भगवान की भक्ति के बारे में जान नहीं पाएगा। उसका मन भगवान के प्रति नहीं झुकेगा, उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, वो कनक और कामिनी के चक्कर में ही रहेगा। ये कामिनी के चक्कर में रहे और आज इनका बेड़ा धार हो गया, घंटाधार हो गया। भगवान ने हमने सबको पिला दिया और मोहिनी भगवान अपना स्वरूप लेकर जाने लगे।
आज भोले बाबा इतने आसक्त हो गए देख के कि क्या सुंदर स्वरूप है। जो भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था, वो भगवान की ओर कामासक्त हो गए। मोहिनी को देखकर पार्वती ने कहा क्या हुआ, कहा शिव जी तो समाधि में लीन हो। अरे प्रभु क्या हुआ? बोला ऐसी सुंदरी। पार्वती ने कहा आज दूसरी औरत की बात कहां से हो गई? शिव जी ने कहा कि ऐसी भगवान का यह स्वरूप कभी संसार में न कभी हुआ न कभी होगा। ऐसी सुंदरी का संसार को प्रकट करने वाला ही जब उस स्वरूप में प्रकट होगा तो कैसा हो सकता है? भगवान से प्रार्थना करी शिव जी ने दोबारा कि प्रभु आप एक बारी अपना वह स्वरूप मेरे आगे प्रकट करो। भगवान अपने निज स्वरूप में चले गए। तो भगवान विष्णु दोबारा से नारायण भगवान ने दोबारा मोहिनी उतार दिया और फिर जाकर बद्रिकाश्रम में जाकर हरिहर क्षेत्र में भगवान जाके सरोवर में जल क्रीड़ा करते हैं शिव जी के साथ। और इस प्रकार भगवान अपना मोहिनी अवतार लेते हैं। श्री मोहिनी भगवान की जय। श्री मोहिनी एकादशी की जय। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं